कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न प्रसन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। हम आज पुनः भगवद गीता के श्लोक संख्या 25 पर चर्चा करेंगे। श्री भगवान ने कहा, अभयक्तोयम अचिंत्योयम अवैकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितम आरासी। श्री भगवान ने कहा, ये जीवात्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है, इसलिए जीवात्मा को ऐसा समझकर तुमको किसी प्रकार का भी शोक नहीं करना चाहिए। जीवात्मा का अव्यक्त के पश्चात जो श्री भगवान ने गुण प्रकट किया है वो अचिंत्य है, इसलिए जीवात्मा का ये गुण अचिंत्य भी है। इसका सीधा अभिप्राय है कि जीवात्मा को मन और बुद्धि के आश्रय से जाना जा पाना संभव नहीं है। अर्थात हम अपनी मन और बुद्धि के आश्रय से परमात्मा के विषय में भी चिंतन नहीं कर सकते और जीवात्मा के विषय में भी हम चिंतन नहीं कर सकते। किसी विषय पर हम जब विशेष विचार करते हैं तो उसे उस विषय का चिंतन कहा जाता है कि चिंतन हो रहा है। परंतु जीवात्मा चूंकि अचिंत्य स्वरूप है, परमात्मा भी अचिंत्य स्वरूप है, तो इसका सीधा अभिप्राय ये है कि जीवात्मा को मन और बुद्धि अथवा चित्त के द्वारा चिंतन की परिधि में लाया जा पाना संभव नहीं है। हम लोग अपनी बुद्धि के अनुरूप उस परमात्मा के विषय में तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। यही तथ्य हम जीवात्मा के विषय में भी करते हैं। ये तथ्य उसी प्रकार का है जैसे हम किसी दूरस्थ स्थान पर न गए हों और उस दूरस्थ स्थान के बारे में पुस्तकों में पढ़कर अपनी कल्पना से उस दूरस्थ स्थान के बारे में व्याख्या करने का प्रयास करें। हम किसी भी स्थान के बारे में जो कुछ पुस्तकों में पढ़ते हैं तो पुस्तकों में पढ़ने पर उसके बारे में एक कल्पना हमारी मन बुद्धि में उभरती है और उस स्थान का एक मानचित्र हम अपने मन और बुद्धि में अनुमान से बनाते हैं और वैसा ही उस विषय में सोचते हैं। परमात्मा के विषय में अथवा उसके अंश जीवात्मा के विषय में कुछ ऐसा नहीं है। हम अनेक शास्त्रों को पढ़कर परमात्मा और जीवात्मा के संदर्भ में कुछ तथ्य जान जाते हैं और उन्हीं तथ्यों के आधार पर परमात्मा और जीवात्मा के विषय की व्याख्या करते हैं। परंतु परमात्मा और जीवात्मा दोनों का मन और बुद्धि के सहारे से चिंतन किया जा पाना संभव नहीं है। इसीलिए जीवात्मा के इस गुण को अचिंत्य कहा जाता है, अर्थात वो हमारी चिंतन परिधि में नहीं है। तो परमात्मा के संबंध में हम चिंतन कर सकते हैं और न ही जीवात्मा के संबंध में हम कोई चिंतन कर सकते हैं। जीवात्मा का अविकारी गुण बहुत स्पष्ट है। संसार की प्रत्येक वस्तु में, स्थिति में
और क्रिया में निरंतर परिवर्तन होता जाता है। ये परिवर्तन नित्य होता है। परिवर्तन का यह विकार प्रत्येक में है। हम आज इस स्थिति में हैं, उस स्थिति में से हमारे शरीर में परिवर्तन होता है और हम निरंतर अपनी स्थिति से नीचे गिरते जाते हैं, वृद्ध होते जाते हैं। जो स्फूर्ति युवावस्था में रहती है वो वृद्धावस्था में नहीं रहती। वृद्धावस्था में वो समग्र स्फूर्ति स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। इसी को स्थिति का परिवर्तन कहा जाता है। जैसी शक्ति सामर्थ्य युवावस्था में रहती है वैसी वृद्धावस्था में नहीं रहती। इसी को विकार कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन या विकार का गुण निश्चित है या अवगुण निश्चित है। वस्तु का ह्रास होता है, वो टूटती फूटती है, अंततः समाप्त हो जाती है। टूटने फूटने सड़ने गलने का जो विकार है वो प्रत्येक वस्तु में रहता है, परंतु इस प्रकार का कोई विकार जीवात्मा में नहीं है। इसलिए ये जीवात्मा अपरिवर्तनीय है, अविकारी है। जैसे 1,00,000 वर्ष पूर्व थी वैसी ही 1,00,000 वर्ष पश्चात भी उसी स्थिति में है। इसी गुण को, इसी अपरिवर्तनीय गुण को हम अविकारी कहते हैं। श्री भगवान ने अब तक जीवात्मा के 12 गुणों का पूर्वोक्त प्रकार से वर्णन किया है। ये गुण, पहला छेद है, दूसरा दाय है, तीसरा क्लेद है, चौथा आशोष है, पांचवा नित्य है, छठा सर्वत्र है, सातवां स्थाणु है और आठवां सनातन है, अचल है, नवां सनातन है, 10वां अव्यक्त है, 11वां अचिंत्य है और 12वां अविकार है। श्री भगवान ने कहा जब जीवात्मा की ये वास्तविकता है तो तुम शोक क्यों कर रहे हो? तुम्हारे शोक करने का क्या कारण है? 12 गुणों के निरूपण के पश्चात श्री भगवान ने कहा नानुशोचितम मर्हसि, अर्थात तुम ऐसा शोक करने में समर्थ नहीं हो। ये कहकर श्री भगवान ने आत्मा की विशेषता को स्थापित किया। इस प्रकार छोटे छोटे खेल खिलौने मिट्टी आदि में बनाए जाते हैं और फिर वे समय के साथ टूट फूट जाते हैं। मिट्टी के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे खेल खिलौने को संबंध में हम कोई शोक तो नहीं करते। हम इसी प्रकार से नाना प्रकार के यत्नों से संसार में अनेक वस्तुएं निर्मित करते हैं, बनाते हैं और संसार में संबंध स्थापित करते हैं, पर वे समय के साथ अनायास हमसे दूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये राजा लोग युद्ध के मैदान में उपस्थित हैं और वे सबके सब मारे जाएंगे। इनमें से एक के भी बचे रहने की संभावना नहीं है। अर्जुन, यदि तुम इन्हें नहीं मारोगे, युद्ध में का संहार नहीं करोगे, तो भी समय के साथ इनका स्वतः समापन हो जाएगा। इन राजा लोगों को तो मर नहीं है। इसमें शोक करने की बात कहाँ आ जाती है? अर्थात शोक क्या करना, ये शोक का विषय ही नहीं है। श्री भगवान ने नानुशोचितम मर्हसि कहकर इस भाव को व्यक्त किया है कि मनुष्य को कभी भी किसी भी संबंध में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो जीवात्मा के गुणों से संबंध रखता है। अविकार है, अचिंत है, अव्यक्त है, सनातन है, अचल है, स्थाणु है, अछेद्य है, अदाय है, क्लेद्य है।
वो जीवात्मा के स्वरूप में ही तो हम सभी लोग हैं। इसलिए इसमें हम समय के साथ निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होंगे, और जब तक जीवन है तब तक हमारी मृत्यु तो नहीं आती, हम तब तक जीवित रहते हैं। इसलिए श्री भगवान ने न सोचितम मनसी का प्रयोग किया है। अब आगे श्री भगवान श्लोक संख्या 36, 26 और 27 में एक जीवात्मा के विषय में एक प्रतिकूल सिद्धांत का वर्णन करते हैं, और उसे पुनः समझाने के लिए पुनः इस सिद्धांत पर चर्चा करना चाहते हैं। और ये मिथ्या सिद्धांत श्लोक संख्या 26 और 27 में श्री भगवान के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।